नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और नेता ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, उसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने प्रताप सरनाईक को निशाना बनाते हुए दो जगह पर बड़ी शिकायतें की हैं। एक है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरा है मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को उन्होंने लिखित में एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें सीधे तौर पर NSEL के 5600 करोड़ रुपए के एक घोटाले की तरफ इशारा किया गया है, जो 2014 में हुआ था। इसको लेकर ईडी की जांच भी हुई थी, छापेमारी भी हुई थी और बाद में इस पर लीपापोती कर दी गई थी। इसी को लेकर किरीट सोमैया दोबारा से अब ईडी और पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि NSEL में 5600 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले और 250 करोड़ रुपए सीधे तौर पर उसमें से खा जाने वाले प्रताप सरनाईक और मोहित अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मिलकर बेहंग आस्था के नाम से एक कंपनी थी, उसमें ये सारा का सारा घोटाला किया था और उस घोटाले का सारा पैसा इन्होंने खा लिया था। ये जो मोहित अग्रवाल है, ये आस्था ग्रुप और जगरनेट नाम की जो कंपनी है उसके मालिक हैं, और दूसरी तरफ प्रताप सरनाईक की जो कंपनी थी बेहंग ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर ये सारा घोटाला किया था। इसको लेकर जांच भी हुई थी और जांच में ये पाया गया था कि बेहंग और आस्था दोनों ने जिस तरीके से तमाम नियमों कायदों को ताक पर रखकर घोटाला किया है, उसके बाद इनकी संपत्तियां भी अटैच हुई थी। लेकिन बाद में उस जांच के बीच में पता नहीं इन लोगों ने क्या सेटिंग की कि ये लोग बच गए। अब इनके खिलाफ दोबारा से जांच शुरू होनी चाहिए और इस घोटाले का 250 करोड़ रुपए इनसे वसूला जाना चाहिए, तथा जो भी जरूरी दंड इनके खिलाफ बनता है वो देने की जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, ऐसा कहना है किरीट सोमैया का। अब किरीट सोमैया को लेकर जिस तरीके से पहले भी महाराष्ट्र सरकार के सर में दर्द रहता है, किरीट सोमैया पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, PhD भी है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और खांटी तौर पर बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान और ईमानदार किस्म के इंसान कहे जाते हैं। उन्हें पद और किसी भी पैसे का लालच नहीं है। यही वजह है कि किरीट सोमैया की वजह से बार बार उद्धव सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किरीट सोमैया ने ही प्रताप सरनाईक के खिलाफ उस मामले को भी उठाया था, जिसमें सीधे तौर पर 175 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने के लिए प्रताप सरनाईक की कंपनी ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इसके अलावा किरीट सोमैया ने यशवंत यादव के ऊपर भी जिस तरीके से अभी एक वीडियो सामने आया है, जो ऑडियो सामने आया है, जिसमें यशवंत यादव एक BMC के ठेकेदार को धमकाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि या तो वो इसमें उसको हिस्सा दे या फिर इस ठेके को छोड़ दे जो उसने ई-बिडिंग के तहत हासिल किया है। निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें अगर महाराष्ट्र सरकार में हो रही हैं, MBA यानी कि महाविकास अघाड़ी के माध्यम से हो रही है, और इसके खिलाफ किरीट सोमैया ने एक मोर्चा खोला हुआ है, जैसा मोर्चा कभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खोल दिया था। वही स्थिति अब महाराष्ट्र में किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार के खिलाफ कर रखी है। किरीट सोमैया इससे पहले उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ भी एक मामला लेकर आए थे, जिसमें सीधे तौर पर जो अन्वय नायक जिसकी की आत्महत्या से मौत हो गई थी, उसके साथ में उद्धव ठाकरे के परिवार का जो जमीनी सौदा हुआ था, उस जमीने का सौदे का पूरा खुलासा किया था किरीट सोमैया ने, और मांग की थी कि इस मामले में ये जांच की जानी चाहिए कि उद्धव ठाकरे का अन्वय नायक के परिवार से क्या संबंध रहा। ये जो जमीन सौदा होने को तो 2.5 करोड़ के करीब हुआ था, लेकिन असलियत में उस जमीन की कीमत ज़्यादा थी। क्या यहाँ पर दबाव डालकर ये सब किया गया था और दबाव डालकर ज़मीनें हड़पी गई थी। निश्चित तौर पर किरीट सोमैया इससे पहले भी तमाम दूसरे अन्य घोटालों को उठाते रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग घोटाला हो या कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ सिंचाई घोटाला हो। इस तरीके की चीज़ों को उठाकर किरीट सोमैया ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका एक ही लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं वो उनको उठाते रहेंगे, उनके खिलाफ शिकायतें करते रहेंगे और राज्य सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो इन अपराधियों के खिलाफ या तो कार्रवाई करे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दे। निश्चित तौर पर किरीट सोमैया की ये जो मुहिम है उसको लोगों का समर्थन भी हासिल है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो अन्य नेता हैं वो इस मामले में किरीट सोमैया के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं।
चूंकि टेक्निकलिटी उनको नहीं पता होती, टेक्निकलिटी किरीट सोमैया को पता है, इसीलिए वो आगे बढ़कर इस तरीके की चीज़ों को करते हैं और साथ ही साथ वो इस मामले में हर उस डिपार्टमेंट तक जाने से भी पीछे नहीं हटते जिसमें इन शिकायतों को किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो ईडी में भी जाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी जाएंगे और उसके अलावा उससे पहले वो लोकायुक्त में भी गए थे। लोकायुक्त में भी वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, प्रताप सरनाइक के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, सीबीआई से लेकर ईडी तक वो शिकायतें कर चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि जब तक इन अपराधियों को जो आर्थिक तौर पर अपराध करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को इन्होंने इतने बड़े घोटाले कर करके चूना लगाने का काम किया है, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक किरीट सोमैया आसानी से चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं और इसको लेकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी समर्थन हासिल है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक किरीट सोमैया के इन सभी कामों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि किरीट सोमैया जब भी कोई ऐसा मामला होता है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और महाराष्ट्र सरकार के लिए नई मुश्किलें पैदा कर देते हैं। पिछले 5-6 महीने में जिस तरीके से किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के खिलाफ कम से कम 10 बड़े बड़े घोटालों का खुलासा किया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार को चूना लगाया गया और उन चूना लगाने के बाद में इस पर पर्दा डालने की भी कोशिश की गई। जिस तरीके से कोविड को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने तमाम टेंडर्स दिए और उन टेंडर्स के माध्यम से अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाया गया। यह सीधे तौर पर एक घोटाला था। बीएमसी ने जिस तरीके से अस्पताल बनाने के नाम पर तमाम पैसे लुटा दिए, उसको लेकर भी किरीट सोमैया ने निशाना साधा था, उसकी शिकायतें भी की थी। तो अब ये देखने को बहुत ज़्यादा दिलचस्प परिस्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र में कि उद्धव सरकार किरीट सोमैया से किस तरीके से निपटती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किशोरी पेडनेकर जो कि बीएमसी की मेयर हैं, उसके अलावा प्रताप सरनाइक के बेटे विहंग सरनाइक और पूर्वेश सरनाइक के साथ साथ जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के खिलाफ, रश्मि ठाकरे के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ और तमाम शिवसेना के दूसरे नेताओं के खिलाफ इतने बड़े बड़े खुलासे अब किरीट सोमैया ने कर दिए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके मित्रों ने मांग की है कि किरीट सोमैया को अब केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से अपने लिए सुरक्षा की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का पसोटाबाद महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बाद में ये तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार पर जो भी सवाल उठाएगा, उनके कुकर्मों से जो भी पर्दा हटाएगा, उसके खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये देखने को मिला था कंगना रनौत के मामले में, ये देखने को मिला था अर्नब गोस्वामी के मामले में, और अब चूंकि महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर किरीट सोमैया हैं, इसलिए किरीट सोमैया को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि किरीट सोमैया ने अभी तक इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है, पर उनके खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो किरीट सोमैया के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। और इसको लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक को ये सारी जानकारी मिल चुकी है। महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं ने भी ये कहा है कि किरीट सोमैया चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाने की जरूरत है और उनकी जो सेवाएं हैं भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह मिलती रहे, इसके लिए भी ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनको किसी भी प्रकार से कोई भी चोट न पहुंचा सके। किरीट सोमैया एक सांसद भी रह चुके हैं और सांसद के तौर पर उनके कामों को जाना जाता है। इस बार हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान है और यही वजह है कि वो जो बात कहते हैं, तथ्यों के आधार पर कहते हैं, उसका कोई भी जवाब उद्धव ठाकरे के पास, उनके मंत्रियों के पास या उस उद्धव ठाकरे के खासम खास चमचे संजय राउत के पास नहीं होता है। और वो उन्हें ये तक कहने लगे हैं कि वो मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें मेंटली किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। इस तरीके की बातें अब वो किरीट सोमैया के खिलाफ करने लगे हैं, क्योंकि किरीट सोमैया के तथ्यात्मक सवालों के जवाब उनके पास नहीं है और जब व्यक्ति के पास सवालों के जवाब नहीं होते तो वो गाली गलौज करता है या इसी तरीके की अभद्रता वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री, शिवसेना के कई नेता, एनसीपी के तमाम नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब किरीट सोमैया से बच पाना उनके बस की बात नहीं है। किरीट सोमैया ने जिस तरीके से बीएमसी के घोटालों को उजागर किया, प्रताप सरनाइक और उद्धव ठाकरे के तमाम दूसरे घोटालों को खोलने का काम किया, पर जो उद्धव परिवार ने जो कुछ किया है उसको राज वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं और सभी के
समर्थन में वो जिस तरीके से तमाम तथ्यों को रखते हैं, तमाम पुराने दस्तावेजों को रखते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें दिनों दिन वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इन घोटालों की खबरों के बाद में जनता में महाराष्ट्र सरकार के प्रति एक गुस्सा है और लोग अन्ना हजारे जैसे लोगों से भी मांग कर रहे हैं कि जब इतने सारे घोटाले और इतने सारे भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं तो वो लोग क्यों नहीं अब जन आंदोलन करके इस सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।